रामायण में एक दोहा है, बहुत प्यारा दोहा है, इसको पहले गा लो फिर आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बरनऊ रघुवर बिमल यश। मैं राम जी की कथा कहने जा रहा हूं, तो ये क्या देती है समाज को? तो गोस्वामी जी के शब्द हैं, जो दायक फल चार। ये कथा आपको 9 दिन में 4 फल देगी। कथा के 4 फल होते हैं। कौन कौन से? पहला फल है धर्म। धर्म माने हमको जीना आ जाए, इसको धर्म कहते हैं। कैसे जिया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या पिया जाए, क्या ना पिया जाए, क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, इसका नाम धर्म होता है। धर्म के दो अर्थ है धर्म की परिभाषा में। विधि निषेध, इसको धर्म कहते हैं। विधि एंड निषेध। विधि माने ये करो, ये करो, और निषेध माने ये न करो। इन 2 बातों की जानकारी शास्त्रों में दी गई है। इसी को धर्म कहते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये देखो, ये मत देखो, ये सुनो, ये मत सुनो, इसका नाम है विधि निषेध। यही धर्म के 2 शब्द हैं। ये हमको कथा सिखाएगी, क्या करो क्या न करो, कैसे जियो। वृंदावन के एक महात्मा हुए बिंदु जी महाराज। बिंदु जी नाम आपने सुना होगा। वृंदावन के बहुत प्यारे संत थे बिंदु जी। उनकी लिखी एक भजनों की किताब है मोहन मोहिनी, विश्व विख्यात पुस्तक। बड़े प्यारे भजन लिखते थे वो। उनका लिखा एक भजन है, 2 लाइन सब लोग गाओ। राम कथा क्या करती है जीवन में? तो बिंदु जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो राम कथा का पहला फल है धर्म। धर्म क्या करो क्या न करो, ये राम कथा आपको सिखाएगी 9 दिन में। दूसरा इसका फल है अर्थ। 4 फल है ना। अर्थ, अर्थ के 2 अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द के 2 अर्थ। एक तो इससे अर्थ की प्राप्ति होती है। राम कथा कहने वाला, सुनने वाला, टेंट वाले, पंडाल वाले, साउंड वाले, तमाम सब अर्थ की प्राप्ति। कितनों का जीवन चलता है कथा से, इसको हल्के मत लीजिएगा। एक राम कथा कम से कम 100-150 लोगों की जीविका चलाती है। 100-150 लोगों की। तो इससे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये तबला वाले, हारमोनियम वाले, साउंड वाले, लाइट वाले, तमाम खाना बनाने वाले, है ना, पूजा कराने वाले, अरे कथा करने वाले भी कुछ तो पाते ही है ना। सबका जीवन चलता है इससे। अर्थ की प्राप्ति कथा से होती है। अच्छा, अर्थ का एक अर्थ और लगाया जाता है। अर्थ माने परिभाषा, अर्थ माने अर्थ। बोलते ना इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या। तो राम कथा सुनोगे तो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। नित्य नए नए अर्थ मिलेंगे आपको। कई बार आप चौंक पड़ोगे, अरे इसका मतलब ये होता है, हम तो इतने साल से रामायण पढ़ रहे थे, आज मालूम पड़ा इसका मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा ये होती है। तो नए नए अर्थ कथा हमको देती, नए नए परिभाषा। दूसरा फल हो गया अर्थ माने एक तो पैसा और दूसरे अर्थ माने परिभाषा। ठीक है। तीसरा फल है राम कथा का काम। धर्म अर्थ काम। काम माने होता है कामनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। जो राम कथा सुनता है तो राम कथा कामधेनु है। राम खाली कथा नहीं है, राम कथा कल्पवृक्ष है। रामायण सुरतर की छाया। इसके नीचे जो बैठेगा, इस पंडाल नीचे, तो जिस मनोकामना को लेकर बैठेगा
9 दिन में उसकी इच्छा राम कथा पूरी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कामना लेके बैठोगे तो कामना भी कथा पूरी करेगी आपकी। क्यों? रामायण में गोस्वामी जी एक एफिडेविट दिए हैं, रामायण का एक एफिडेविट है, पढ़िए आप। मन कामना सिद्ध, गोस्वामी जी कहते हैं मन कामना सिद्ध। जो इस कथा को ईमानदारी सुनेगा, ईमानदारी के साथ में, मन कामना सिद्ध नर पावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा। जो कपट छोड़ के इस कथा को गाएगा, सुनेगा, मन कामना सिद्ध। ये एफिडेविट रामायण का। और चौथा अंतिम फल है मोक्ष। मोक्ष माने, मोक्ष माने क्या होता है बहनों भाई? आप सब जानते तो हो ही, कई बार सुन चुके हो, फिर भी सुन लो। मोक्ष माने जो माने बैठे हो नहीं होता है कि मरने के बाद मिलता है। मोक्ष माने होता है मोह का क्षय हो जाना। मोह में दो अक्षर है ना, मोह, मोह। मोह माने मोह और क्षय माने क्षय। कथा सुनते सुनते हमारे जीवन का सब मोह नष्ट हो जाता है। जो हम संसार में चिपके हैं ना, ये नष्ट हो जाता है। समझ में आता है कि संसार अपना नहीं है, बस खाली नाटक। मैं भी एक कथा में था ना, तो अभी शायद गुजरात में था, इसके पहले दिल्ली था, उसके पहले गुजरात था। तो गुजरात में एक माता जी मेरी कथा में सुनने आई थी, ब्रह्मा कुमारी की माँ है वो। तो एक दिन बोल रही थी कि संसार एक नाटक है, नाटक। और नाटक शब्द की व्याख्या, बड़ी बढ़िया व्याख्या सुने उन्होंने। नाटक माने क्या होता है? नाटक माने वो जो नौटंकी होती है वो नहीं। नाटक का अर्थ होता है न अटक, न प्लस अटक इज इक्वल टू नाटक। यहां आए हो, रोल करो, अपना कर्तव्य निभाओ, फर्ज निभाओ, लेकिन न अटक। यहां अटको मत। यहां जो अटकेगा ना, वो 84 लाख की योनि में चक्कर में फिर लटक जाएगा। यहां जो अटका, कि 84 लाख में लटका। इसलिए बस इसको ऐसे ही लो हल्के में कि हमको जो रोल मिला है, माँ का रोल भगवान ने दिया, उसको प्ले कर रहे हैं, बाप का रोल दिया है, उसको प्ले कर रहे हैं, बस रोल प्ले करो खाली, बस अटको मत। एक आदमी था ना, वो नाटक आई थी, नाटक कंपनी, तो हरिश्चंद्र का रोल कर रहा था मंच पर। हरिश्चंद्र का रोल इतना बढ़िया निभाया कि उससे लोग इतना इम्प्रेस्ड हुए कि लोग उससे मिलने पहुंच गए उसके कमरे पर कि हरिश्चंद्र जी कहाँ हैं। एक आदमी उसको इतना प्यार कर बैठा उसके रोल को कि वो उसके कमरे पहुंच गए, निवास पर, और बेल बजाई, भाई साहब हमको हरिश्चंद्र से मिलना है, हरिश्चंद्र से मिलना है। तो एक आदमी जीन्स पैंट पहले बाहर निकला, कहा हरिश्चंद्र से मिलना हमको है। तो उसने कहा हरिश्चंद्र जी मंच पर रहते हैं, खाली बस मंच पर रहते हैं, बाकी वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे हमको आपको रोल मिला है, प्ले करो बढ़िया से, बाकी ना अटक, ना अटक। और अटक जाओगे तो फिर मोक्ष कैंसिल हो जाएगा। अटको ना, यही तो मोक्ष है, यही तो मोक्ष। मोक्ष माने और क्या होता है? मोह का क्षय हो जाना, मोक्ष। ये 4 फल देती है कथा, जो राम कथा सुनते हैं।